2016 में जेएनयू में कुछ नारे लगे थे जिनके ऊपर देश में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, मीडिया में बहुत बहसें हुई थी। नारे आपको याद है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी, और अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। ये नारे आपने सुने होंगे, है ना? ये केवल जेएनयू में ही नहीं लगे, आपको और भी कई जगह भाईजान वगैरह की गैदरिंग्स में आपको ये सुनने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नारे पहली बार देश में लगे थे या आखिरी बार लगे। जेएनयू वाले मामले में बस ये हुआ कि वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर आ गई और मीडिया में मामला जो है ये उछल गया। अब ये जो नारे थे ये किसी भी नेशनलिस्ट व्यक्ति के लिए मतलब असहनीय तो होंगे ही। तो जेएनयू के जो वामपंथी थे, जो वामपंथी प्रोफेसर्स थे, उन्होंने नेशनलिज्म को ही नकारने के लिए और इन नारों को जस्टिफाई करने के लिए जेएनयू के एडमिन ब्लॉक पे लगभग 1 महीने तक रोज नेशनलिज्म पे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए, जिसमें रोज एक वामपंथी आता और नेशनलिज्म पे ज्ञान पेल के जाता कि नो 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 नो, यू नो दिस इज नॉट द नेशनलिज्म, दैट्स फार राइट हिंदुत्व, द रियल नेशनलिज्म। अब समझ जाओ, है ना? मेरे मुंह से गाली निकले उससे पहले आप खुद समझ जाओ। खैर, ये जो नारे लगे थे ये भारत में 20-22 करोड़ जॉम्बीज के दिलों में रोज लगते हैं। बस वे जो जॉम्बीज हैं वो डायरेक्ट एक्शन डे का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आपने हाफिज सईद का नाम सुना है? लश्कर तैयबा का को फाउंडर। जी, आपको क्या लगा था कि को फाउंडर केवल स्टार्टअप्स के ही होते हैं? भाई, रिलीजन ऑफ पीस जो है, पीस, वो PIEC वाला, PEAC वाला मत समझना, वो काफी अतरंगी विचार है। वहां आतंकवादी संगठनों के भी को फाउंडर होते हैं और वहां उसकी ज्यादा इज्जत होती है एक एंटरप्रेन्योर वगैरह से। मतलब आप एक यूनिकॉर्न खड़ा कर दो और एक ऐसा जॉम्बी के लिए आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दो तो वो टेररिस्ट वाले को ज्यादा पूछेंगे, बेशक खाने को इन पे आटा नमक न मिले। आपको 26/11 भी याद होगा, जिसमें 4 दिनों तक बंबई को एक तरह से बंधक बना लिया था इन आतंकवादियों ने और 166 लोग मारे गए थे और 300 जने घायल हुए थे। इसी हाफिज सईद और इसी के लश्कर तैयबा ने इसको अंजाम दिया था। अच्छा, आपको अगर ये हाफिज सईद पता है तो आपको बुरहान वानी भी याद होगा। अरे, जिसके मरने पे ये जो स्क्रॉल वालों ने आर्टिकल छापा था कि वैली ऑफ मार्टियर, बुरहान वानी लाइक अदर्स बिफोर हिम न्यू ही वाज गोइंग टू हिज डेथ। जैसे ये ड्यू का जन स्प्राइट का ऐड करने जा रहा हो कि भाई डर के आगे जीत है टाइप का, है ना? इसको ब्रांड एम्बेसडर ले लेते सलमान खान के बदले, जिस हिसाब से इन्होंने इसके लिए टाइटल लिखा, हेडलाइन लिखी। इस आर्टिकल की थीम क्या थी कि जो बुरहान वानी है वो ऑपरेसिव स्टेट के अगेंस्ट स्ट्रगल में मारा गया। नहीं याद आया? अरे, वही बुरहान वानी जिसके मरने पे बरखा राडिया दत्त ने उसे सन ऑफ स्कूल हेडमास्टर लिखा था। अरे, वही बुरहान वानी जिसके लिए द क्विंट वालों ने तो मतलब ऐसा आर्टिकल लिख दिया था कि मुझे लग रहा था कि अगर वो सुअर की मौत नहीं मरा होता तो इनका जो एडिटर इन चीफ है अपनी बेटी का रिश्ता करा देता। हेडलाइन थी, बुरहान वानी क्रिकेट फैन क्लास टॉपर टर्न्ड कश्मीरी यूथ आइकन। अरे, वही जिसके मरने के बाद इंडियन एक्सप्रेस वालों ने ये फोटो लगाई थी और इंडिया टुडे के राहुल कंवल ने लिखा था कि लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड नो होप ऑफ अ बेटर फ्यूचर इज क्रिएटिंग जनरेशन ऑफ यंग कश्मीरीज हु आर एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी एंग्री। राहुल कंवल, एंग्री तो हम भी थे तुम्हारा ये ट्वीट पढ़ने के बाद। अरे, वही बुरहान वानी जिसके मरने के बाद पुराने वामपंथी और अभी के कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने अर्ज किया था कि किसने उजाड़ा ये चमन, किसने लगाई आग गुलशन में, हर तरफ है हिंसा मौत और नफरत, क्या बस इतना ही बाकी है आदम की फितरत में। द वायर वालों ने लिखा था कि कैच एंड किल इज बैड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। आ गया याद? जी, इसी पुअर हेडमास्टर के सन के क्रिकेट फैन के मरने के बाद कश्मीर में काफी अनरेस्ट फैला। साउथ कश्मीर जो है पूर्णतः सुलग उठा और एक तरीके से कुछ समय के लिए इंडियन स्टेट का वहां से एविक्शन टाइप हो गया। मतलब इंडियन स्टेट का रिट जो है वहां चलना बंद हो गया। उसी बुरहान वानी के लिए पाकिस्तान में इसके समर्थन में हाफिज सईद ने इस्लामाबाद और लाहौर में कई किलोमीटर लंबा आजादी मार्च निकाला था। हाफिज सईद इस मार्च का नेतृत्व कर रहा था और आजादी मार्च किसकी आजादी के लिए था बताने की जरूरत तो है नहीं आपको। उसी आजादी मार्च में जो कई नारे भीड़ ने लगाए थे उनमें एक नारा था, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। क्या कह रहे हो? वेट, व्हाट द फक? ये तो वही नारा है जो जेएनयू में भी लगा था ब्रो। यस माय डियर, वही नारा है जो घोषित आतंकवादियों के मार्च में लग रहा था। अरे रुको, अभी रुको जरा।
अभी तो आगे सुनो, मसूद अजहर का नाम सुना है आपने? जैश ए मोहम्मद का फाउंडर, पुलवामा पठानकोट का मास्टरमाइंड। वो काफी सालों तक अंडरग्राउंड रहा, 10 साल तक इसकी पब्लिक में अपीयरेंस ही नहीं दिखी। और 2013 में संसद हमले के आरोपी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा हुई। इसकी फांसी पे भी हमारे देश में कई गद्दार बहुत दुखी थे। इसकी फांसी के तुरंत बाद ही जैश ए मोहम्मद ने अफजल गुरु स्क्वाड्स बनाने की घोषणा कर दी और अगले साल 10 सालों तक मतलब हाइडिंग में रहने वाला, मतलब लो प्रोफाइल रहने वाला इंटरनेशनल टेररिस्ट मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का फाउंडर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पब्लिक में ग्रैंड कमबैक करता है। और मौका क्या था? वो कहते हैं मौका भी है दस्तूर भी है। मौका था किताब की इनॉग्रेशन का। जी, किसकी किताब? अफजल गुरु की लिखी किताब जिसका नाम है आईना। ये किताब अफजल गुरु ने जब वो तिहाड़ में बंद था तब लिखी थी। आप सोचें, अफजल गुरु की लिखी किताब का विमोचन कौन कर रहा है? मसूद अजहर जैसा इंटरनेशनल आतंकवादी, मतलब जो कहीं से भी ओसामा बिन लादेन और इसका संगठन जो है वो अलकायदा से कम या अलग नहीं है अपने स्टेटेड गोल के मामले में। और साथ ही मसूद अजहर ने अफजल गुरु की मौत का बदला लेने की भी धमकी दी थी। और फिर सांबा जिले में एक पुलिस स्टेशन और आर्मी कैंप पे हमला हुआ और इस अफजल गुरु स्क्वाड ने 10 बड़े अटैक्स किए, जिसमें 2016 में पठानकोट एयर बेस पे हुआ हमला भी शामिल है। एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी में इन आतंकवादियों ने एक नोट लिख के छोड़ा था जिसपे लिखा था जैश ए मोहम्मद जिंदाबाद, तंगधार से लेकर सांबा कठुआ राजबाग और दिल्ली तक अफजल गुरु शहीद के जानिसार तुमको मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। मतलब तंगधार से सांबा कठुआ राजबाग और दिल्ली तक तुम्हें अफजल गुरु के चाहने वाले मिलते रहेंगे जो उसके लिए जान दे सकते हैं। यही नहीं, पठानकोट हमले के बाद जैश ए मोहम्मद ने अफगानिस्तान के मजार शरीफ स्थित इंडियन मिशन पे 3 जनवरी 2016 को हमला किया और हमलावर यहां भी खून से मिशन की दीवार पे एक नोट लिख के गए जिसमें लिखा था कि उन्होंने अफजल गुरु की फांसी का बदला लेने को ये हमला किया है। एक शहीद 1000 फिदायीन। अब मेरी छोटी सी बुद्धि में एक चीज जो नहीं समझ में आ रही है वो मुझे आप में से कोई बताए, मुझे एनलाइटन करे, ज्ञान दे कि भाई जो नारे पाकिस्तान में हाफिज सईद लगवा रहा है, जिस अफजल गुरु की किताब का विमोचन मसूद अजहर जैसा इंटरनेशनल आतंकवादी कर रहा है, जिस अफजल गुरु का बदला लेने के लिए पठानकोट में हमला होता है, मजार शरीफ में इंडियन मिशन पे हमला होता है और साथ में 10 और बड़े हमले होते हैं, वही नारे कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारे भारत में लगाने वाले, उस आतंकवादी की मौत पे शर्मिंदा महसूस करने वाले लोग जो भारत में रहते हैं, यहीं का खाते हैं, यहाँ की सारी सुविधाएं लेते हैं, वो मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों से कैसे अलग हैं? और कल को अगर ये आतंकवादी भारत पे हमला करते हैं तो जेएनयू में जो नारे लगा रहे हैं और जो उनका सपोर्ट करने वाले हैं, उनकी निष्ठा किसकी ओर रहेगी, इसका निर्णय मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। राम जी भली करें। जय श्री राम।